हेलो स्टूडेंट्स, अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है और मेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाले समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। कुछ गुरुजनों से तो मैं मिल पाता हूँ और कुछ गुरुजनों से मैं नहीं मिल पाता, तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। तो हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स में जो लेसन 4 है उसको पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत धारिता। और वहाँ हमने थ्योरी को ख़त्म कर लिया है, उस चैप्टर को हमने समाप्त कर लिया है और आज हम उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। वैद्युत धारिता नाम का जो चैप्टर है, आज हम उसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि किसी भी लेसन का जो न्यूमेरिकल होता है, तो न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें ढंग आनी चाहिए। तो उन बेसिक चीज़ों में क्या है, दशमलव का गुणा भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहने के लिए दशमलव का गुणा भाग छोटा होता है, आप बड़ी सिंपली तरीके से उसको लेंगे, लेकिन दशमलव का गुणा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दशमलव के गुणा भाग के बाद भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको कन्फर्म आना चाहिए। उसके बाद से आधार घातांक संबंधित जितने भी सवाल हैं, हर तरह के सवाल आपको ढंग आने चाहिए, मतलब कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स आएगा तो आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जिस भी लेसन का न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, उस लेसन के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। तो इतना चीज़ आप तैयार कर लीजिए और उसके बाद से न्यूमेरिकल्स को बनाइए। डेफिनेटली आपको जो है वो सारे क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे की सारी चीज़ों को पढ़ लिया होगा। वैद्युत धारिता नाम का जो लेसन है उसमें के सारे फार्मूले आपको याद होंगे, सारा चीज़ याद होगा, आप तैयार कर लिए होंगे। तो ये मानकर हम इस न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार चालक को 20 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसका विभव बढ़कर 100 वोल्ट हो गया। आप जानते हैं कि किसी भी चालक को जब आप आवेशित करते हैं तो उसका विभव क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो चालक है उसको 20 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है, तो उसका विभव बढ़कर कितना वोल्ट हो गया है, 100 वोल्ट हो गया है। तो गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल हमने लिया है, बहुत ही आसान है। चूँकि पहला क्वेश्चन है तो इसलिए हमने पहले क्वेश्चन को काफ़ी आसान लिया है, फिर हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को करेंगे और कुछ बड़े क्वेश्चन भी हम बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, धारिता पूछ रहा है। तो अब आपको याद रखना है कि धारिता निकालने के लिए फार्मूला क्या है। तो धारिता को हम लोगों ने C से दिखाया था और C इक्वल टू फार्मूला होता है Q/V। धारिता के लिए C इक्वल टू फार्मूला होता है Q/V, जहाँ Q क्या है, आवेश है, और V क्या है, विभव है। तो इस प्रश्न में दिया क्या है, तो इस प्रश्न में दिया है, देखिए आवेश दे दिया है और आपका वोल्टेज दे दिया है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं कि जो भी सवाल में जो भी आपका प्रॉब्लम है उसमें जो चीज़ दिया रहता है, जो पॉइंट दिए रहते हैं, उसको कहीं नोट कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए पहले। तो नोट कीजिए। तो Q इक्वल टू, देखिए Q इक्वल टू दे रहा है 20 माइक्रोकूलाम, और माइक्रो को चाहे तो आप हटा सकते हैं। तो माइक्रो को जब आप हटाएंगे तो 20 तो दिया ही है, इंटू 10⁻⁻6। अब ये क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो ये आवेश आपका दे दिया। उसके बाद से भी देखिए दे रहा है, भी कितना दिया, भी दे दिया 100 वोल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और पूछा क्या है, C पूछ रहा है। C मतलब धारिता। तो जनरली हम लोग फार्मूला जानते ही हैं कि चूंकि C इक्वल टू
क्यू बाई भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। C इक्वल टू क्यू बाई भी, हमारे पास Q भी है और V भी है, तो मान रखिए और मान रख के उत्तर प्राप्त कीजिए। तो C इक्वल टू Q, देखिए Q हमारा है 20 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई भी कितना है 100 है, भाग कर दीजिए। देखिए यहाँ से 20 से कट जाएगा 100, कितना बार में 5 बार में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो C इक्वल टू, अब यहाँ से 5 से यदि आप इस 1 को कटाते हैं तो हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। तो ये हमारा हो गया उत्तर। अब यदि आप इस -10 टू द पावर -6 को हटाना चाहें तो जैसा कि आपने देखा कि 10 टू द पावर -6 कब आया, जब हमने माइक्रो को हटाया। तो जब हम माइक्रो को हटाएंगे तो 10 टू द पावर -6 आएगा, और जब 10 टू द पावर -6 को हटाएंगे तो माइक्रो आएगा। तो उस हिसाब से 0.2 माइक्रो फैरड भी इसका उत्तर हो सकता है। तो दोनों उत्तर में से कोई भी लिखेंगे वो उत्तर हमारा सही होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार जरूर इसको एक बार पुनः देखिए कि एक गोलाकार चालक को 20 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसका विभव बढ़कर 100 वोल्ट हो गया, तो गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना होता है कि उसमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो इसमें दिया क्या है, तो दिया है Q 20 माइक्रोकूलाम, भी दिया है 100 वोल्ट, ये दिया है, और पूछ क्या रहा है धारिता। तो इनमें संबंध क्या है, धारिता का फार्मूला क्या होता है, धारिता का तो हमने कई फार्मूला पढ़ा है, लेकिन जो दिया है उसके हिसाब से C इक्वल टू क्यू बाई भी क्या है, बेस्ट है। तो C इक्वल टू क्यू बाई भी, क्योंकि Q भी हमको ज्ञात है, भी ज्ञात है, हमने Q का मान रख दिया, फिर भी का मान रख दिया, फिर 20 से कटा दिया, तो 20 से कम 20 और 20 पचे 100 हो गया, और फिर 5 से इस 1 को कटाया तो 0.2 हो गया, 10 टू द पावर -6। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर इसको आप माइक्रो को नहीं चेंज करेंगे तो सीधा आपको यह मिल जाएगा, ध्यान से समझना है। इस माइक्रो को नहीं चेंज करते हैं, ऐसे रहने देंगे 20, तो 100 से भाग कर देंगे 20 में तो 0.2 ऐसे ही माइक्रो फैरेड मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि अधिकांश क्वेश्चन, लगभग 95% क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि माइक्रो को चेंज कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा प्रश्न है 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है और इस संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 2006 और 2007 में पूछा गया प्रश्न है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जैसा कि हमने बताया था, किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आप उस चीज़ को, उस पॉइंट को लिखिए जो उसमें ज्ञात है। तो इसमें क्या क्या ज्ञात है, अगर उसको हम देखें तो देखिए संधारित्र की धारिता ज्ञात है, तो धारिता को हम दिखाते हैं C से। तो C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और हमने बताया है कि माइक्रो को हम क्या कर लेते हैं, चेंज करते हैं। तो माइक्रो को जब हटाते हैं तो आता है 10 टू द पावर -6। कहीं से भी आप माइक्रो को चेंज करेंगे, हटाएंगे तो वहाँ पर 10 टू द पावर -6 आएगा और अभी माइक्रो हट गया, अभी केवल क्या हो गया, फैरड हो गया। उसके बाद भी दिया हुआ है, तो भी इक्वल टू 100 वोल्ट। पूछा क्या है, स्थितिज ऊर्जा पूछा है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग जनरली U से दिखाते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि U का फार्मूला क्या होता है। तो U के तो ऐसे कई फार्मूले होते हैं। U स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कई फार्मूले होते हैं, लेकिन हमको उसी फार्मूले को लिखना है जिसमें C और V आता है। तो U का आप लोग याद रखेंगे, एक फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर।
u इक्वल टू होता है 1/2 CV²। तो जब आप मान रखेंगे इसमें, इसे u के कई फार्मूले होते हैं, तो चूँकि हमको जो आवश्यक है, जो ज्ञात है, उसके हिसाब से हमको क्या चाहिए, u इक्वल टू 1/2 CV², क्योंकि c भी ज्ञात है और हमको v भी ज्ञात है। तो 1/2 c देखिए कितना है, c है हमारा यहाँ पर देखिए 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू v मतलब 100, और यहाँ पर 100 का स्क्वायर है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए 2 से 6 को कटा दे रहे हैं, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। तो ये हुआ क्या, देख लीजिए, 3 इंटू 10⁻⁻6, 2 से 6 3 बार में कट गया, तो 3 इंटू 10⁻⁻6। और इसको देखिए, यह 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 का 2 बार गुणा। हम यहाँ पर थोड़ा अलग करके दिखा दे रहे हैं, 100 का 2 बार गुणा, तो 100 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 10,000। 100 का जब 100 में गुणा करेंगे तो 10,000, और 10,000 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁴। तो सीधे सीधे हम 100 का जो स्क्वायर है उसको सीधे लिख रहे हैं 10⁻⁴। और जब हमने 10⁻⁴ लिख दिया तो यहाँ पर मान लीजिए कि 100 का 100 में गुणा हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमने शुरुआत में ही बताया कि आपको आधार और घातांक से संबंधित बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों का देखिए आधार बराबर है, और जब भी आधार बराबर होता है और गुणा करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका जो घात होता है, घात को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 इंटू 10⁻, दोनों का आधार हो गया, और इसका यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब आप -6 में +4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2, और इसको आप लिखेंगे जूल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए ये ठीक है, 3 इंटू 10⁻2 जूल। ये आ गया संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान। आप एक बार पुनः क्वेश्चन को देखिए, 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, क्या क्या दिया है, C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड दिया है। हमने माइक्रोफैरड को माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁻6 लिख दिया है, उससे गुणा कर दिया है तो माइक्रो हट गया, अभी केवल फैरड रह गया। भी दे रहा है 100 वोल्ट, U पूछा है, U मतलब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को पूछा जा रहा है। तो U का एक फार्मूला होता है 1/2 CV², क्योंकि हमको C भी ज्ञात है और V भी ज्ञात है, इसलिए हम U इक्वल टू 1/2 CV² को रखेंगे। और 1/2 C का मान हमने रखा 6 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पर लिखा हुआ है, और V का मान 100 है, तो 100 चूँकि V² होता है तो 100 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 2 से हमने 6 को कटा दिया 3 बार में, ये 3 हो गया, 10⁻6 हो गया, और 100 का हमने 2 बार गुणा किया तो 10,000 आया, और 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर गुणा है, तो गुणा के लिए जब आधार बराबर होता है तो इसके घातांक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो -6 में +4 हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद -6 +4 करेंगे तो -2 होगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, और हमारा उत्तर आ गया 3 इंटू 10⁻2 जूल। ये क्वेश्चन 2006 और 2007 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। वैद्युत धारिता नाम का जो लेसन है और इस लेसन का जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल्स को हम 2 भाग में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम लंबा नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हमने 2 ही क्वेश्चन बताया, लेकिन इसका जो अगला पार्ट हम बताएंगे, जो अगला वीडियो हमारा होगा, उसमें हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उसका तुल्य धारिता कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब संधारित्र को जोड़ा जाता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम या जिस भी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य धारिता कितना होता है, और वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यदि उस टॉपिक को उस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को अगर इसमें बताते हैं तो थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म हो जाएगा आपको देखने में।
तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हुए एक जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम बोर्ड एग्जाम के सबसे सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिसमें संधारित्रों को जोड़कर हम क्या निकालेंगे, तुल्यधारिता निकालेंगे। क्योंकि इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है। तो आप हमारे द्वारा बताए गए दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से रखिए और सारा फार्मूला याद रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं हम संधारित्रों के योग की तुल्यधारिता के साथ। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।